आज से अभी से गायब हो जाओ एक साल के लिए। सोचो क्या हो अगर तुम्हें आज में ये पता चले कि अब बस तुम्हारे पास एक साल बचा है जिसमें तुम्हें अपना गोल अचीव करना है। यही वो लास्ट साल है जिसमें या तो तुम कुछ बन जाओगे या खत्म हो जाओगे। अब सोचो तुम क्या करोगे। सब कुछ पता होने के बाद भी क्या अपना एक भी मिनट बर्बाद होने दोगे? क्या अपना सारा का सारा टाइम बस सोचने में या आलस करने में लगा पाओगे? नहीं ना। तो बस यही है 100 आवर रूल, जिसमें तुम्हें अपना पूरा टाइम बस अपने आप को, अपने गोल को देना है। जिस 100 आवर रूल को अगर तुमने एक साल तक कर लिया तो 100% गारंटी है कि तुम अपने 10 साल के टारगेट को एक साल में अचीव कर लोगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें से 6 घंटे हमारी नींद के लिए काफी हैं। बचे 18 घंटे जिसमें से 3 घंटे हमारे खाने और नहाने धोने के लिए काफी हैं। फिर बचे हमारे पास 15 घंटे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य के लिए हैं, जिसमें से एक भी मिनट बहुत कीमती है। यह हर दिन के 15 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्फ ग्रोथ और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। एक एवरेज इंसान डेली का 3 से 4 घंटे देता है अपने गोल की डायरेक्शन में, और उसी के उलट जो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जैसे एलोन मस्क, मार्क जगरबर्ग, जेफ बेजोस, जो अपने डेली का 14 से 15 घंटे अपने गोल की डायरेक्शन में देते हैं। तो खुद ही कंपेयर करो इनमें से कौन अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल करेगा, जो अपने गोल की डायरेक्शन में 3-4 घंटे काम करेगा या जो अपने दिन का मैक्सिमम टाइम बस अपने गोल को ही देगा। तुमने देखा होगा जो भी शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल होता है उसके पास अपने काम के अलावा एक भी सेकंड फालतू नहीं होता। 10 साल का टारगेट अगर तुम्हें एक साल में पूरा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, क्योंकि एक भी मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ तुम्हारे बिजनेस ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होगा। टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे फोकस को भी बढ़ाता है। 100 आवर वर्क वीक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। पहला, सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले तो अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे वह लक्ष्य शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। हमारा क्लियर गोल हमें क्लैरिटी देता है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। स्पष्ट लक्ष्य के साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वह है प्रायोरिटाइज टास्क्स। एक बार गोल क्लियर हो जाने के बाद हमें केवल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देनी होगी जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, जो काम हमें हमारे गोल के और नजदीक लेकर जाएं। तीसरा, क्रिएट ए शेड्यूल। अगर 10 साल का टारगेट एक साल में पूरा करना है तो तुम्हारी नजर तुम्हारे हर एक स्टेप पर होनी चाहिए, और ये होना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास हमारे पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का शेड्यूल हो। शेड्यूल होने का मतलब है कि हम अपने हर दिन के 24 घंटों को अलग अलग कामों के लिए एक फिक्स टाइम पर सेट करें। एक फिक्स शेड्यूल होने से हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो हम डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। दूसरा, हमारा फोकस केवल हमारे अपने टास्क पर होता है। बड़े काम को करना कठिन हो सकता है, पर एक अच्छा शेड्यूल कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिससे उस काम को हम और ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से कर पाते हैं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचें। एक बारी में हमारा फोकस एक ही टास्क पर होना चाहिए, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि एक ही बारी में हम मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व हो, जबकि यह एक गलत माइंडसेट है। मल्टीपल टास्किंग हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है, इसलिए एक साथ 10 अलग अलग कामों में फोकस करने की बजाय हमें एक बारी में एक ही टास्क कंप्लीट करना चाहिए। तभी हम उस काम को और बारीकी से और अच्छे ढंग से कंप्लीट कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। हमें अपनी लाइफ में जिन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए वह है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, नेगेटिव पीपल, क्योंकि यही वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे फोकस को तबाह करते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में कभी भी वो क्लैरिटी आ ही नहीं पाती। क्योंकि अगर 100 आवर वर्क वीक अचीव करना है तो हमें खुद ब खुद वो एक माहौल बनाना होगा जिसमें हमारा फोकस केवल हमारे अपने टारगेट की तरफ हो। लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न टू से नो। फालतू अनइम्पोर्टेंट कामों के लिए ना कहना सीखो। हम कभी अपने उस पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हम पहुंच सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कई बार हम बहुत से अनइम्पोर्टेंट कामों को भी हाँ कर लेते हैं, क्योंकि हम ना कहने से घबराते हैं, जिस वजह से हम ना चाहते हुए भी अपने बेशकीमती समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अभी ही वो टाइम है जहाँ तुम अपने फ्यूचर की नींव रखोगे। 12-14 घंटे तो लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं, तो क्यों ना हम ये 14 घंटे अपने काम, अपने बिजनेस, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएं। भले ही कहना आसान और करना मुश्किल होता है, पर जो भी इंसान उस मुश्किल चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेकता वही इंसान जिंदगी में उस मुकाम को हासिल कर पाता है जो वो पाना चाहता है। संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, इसलिए संघर्ष से डरो नहीं, उनका डट कर सामना करो।